अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये वीडियो क्लास 10 के लिए है और आज का टॉपिक है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो आप हेडिंग लगा लीजिए, कंपाउंड इंटरेस्ट। इससे पहले आपने को सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाया जा चुका है, तो उसमें आप बेसिक चीज़ जानते होंगे, प्रिंसिपल और रेट के बारे में। तो पहले हम ये जान लेते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फ़र्क है, कैलकुलेशन में क्या फ़र्क है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है। तो इसके लिए एक सिंपल बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए कि प्रिंसिपल आपका 1000 रुपया और रेट है 10% और 3 साल बाद कितना अमाउंट होगा या इंटरेस्ट होगा ये पता करना। तो देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंसिपल 1000 रुपया और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है आपको, P इंटू टी इंटू R/100 और ये है अमाउंट। इसका फॉर्मूला है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो हम हर एक साल का सिंपल इंटरेस्ट देखते हैं कितना होगा। तो अगर देखें एक साल का फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना होगा, 1000 इंटू 1 ईयर और रेट है 10%। और अगर इसको आप कैलकुलेट करें तो आएगा 100 रुपया। और फिर अमाउंट कितना होगा, हमारा प्रिंसिपल था 1000 रुपया और अमाउंट है सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपया। तो अमाउंट हो जाएगा 1000 प्लस 100 1100। अब दूसरे साल भी अगर देखें तो हमारा प्रिंसिपल वही है, रेट भी वही है और एक ही साल के लिए निकालना है, तो इस साल भी 100 ही रुपये मिलेगा। अब अमाउंट कितना हो जाएगा, ये 1100 था और 100 और मिल गया तो 1200 हो गया। इसी तरह थर्ड ईयर भी 1000 रुपये और ये सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपये और इंटरेस्ट हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 1300। तो यहाँ से हम देखें कि सिंपल इंटरेस्ट हमें हर साल सेम ही मिलेगा, 100 रुपया 100 रुपया 100 रुपया। ठीक है। अब देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट होता है और क्या डिफरेंस है इसका सिंपल इंटरेस्ट से। तो यहाँ भी हम सेम ही लेते, प्रिंसिपल 1000, रेट है 10% और टाइम है वही 3 इयर्स। 3 साल के बाद टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा या अमाउंट कितना होगा। तो यहाँ भी वैसे ही प्रिंसिपल CI, यहाँ भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, P इंटू टी इंटू R/100, लेकिन सिर्फ एक साल के लिए, हर साल कितना मिलेगा और अमाउंट प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल होगा 1000 और अगर CI फर्स्ट ईयर का कैलकुलेट करें तो 1000 इंटू टाइम है एक साल के लिए और रेट है 10%। तो यहाँ भी देखिए आप, यहाँ भी हमको 100 ही रुपया फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट मिलता है और अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल मेरा 1000
1000 प्लस 100, ये हो जाएगा 1100। अब यहाँ पे इसके बाद से हमें फ़र्क दिखाई देगा कंपाउंड इंटरेस्ट में सिंपल इंटरेस्ट से क्या फ़र्क है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट है सेकंड ईयर के लिए वो प्रिंसिपल बन जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट ईयर का अमाउंट क्या होगा 1100, यही मेरा सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाएगा। तो ये 1100 मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा। तो अगर हम अब इसको प्रिंसिपल मान के चले तो 1100 प्रिंसिपल है और सिर्फ सेकंड ईयर यानी 1 साल का ड्यूरेशन और 10% के हिसाब से कितना मिलेगा ₹110। तो यहाँ पे हमको अब सेकंड ईयर में कितना CI मिलेगा 110 रुपया और प्रिंसिपल है 1100। तो टोटल अगर हम जोड़े तो 1100 और 110 1210 मिलेगा। तो हमको अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर से अगर हमसे पूछा जाए तो हम बोलेंगे कि 1210 मेरा अमाउंट आफ्टर सेकंड ईयर होगा। अब जैसे फर्स्ट ईयर के लिए किया था अमाउंट फर्स्ट ईयर का कितना था 1100, वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन गया था। तो उसी तरह सेकंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। तो जो यहाँ लिखा था उसी को अगर हम यहाँ लिख दे तो थर्ड ईयर का मेरा प्रिंसिपल कितना हो गया 1210। अब अगर इसको प्रिंसिपल मान के चले तो थर्ड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा 1210 मेरा प्रिंसिपल है, 1 साल का ड्यूरेशन है और 10% के हिसाब से कितना मिलेगा 121। यहाँ से 2 0 काट दे 121। अब अगर हम इसमें जोड़ दे तो 121 तो 1331 मेरा अमाउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम फ़र्क देखते हैं कि क्या फ़र्क है इन दोनों में। सबसे पहला फ़र्क आप देखिए कि फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट ये दोनों सेम है। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि फर्स्ट ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट दोनों इक्वल होते हैं या नहीं, या अगर पूछा जाए कि कौन बड़ा होता है तो नहीं, दोनों ही बराबर होते हैं फर्स्ट ईयर के लिए। फर्स्ट ईयर के लिए यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं फर्स्ट ईयर CI एंड SI विल बी सेम। ठीक है, अब अगर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर या उसके आगे जाते हैं तो ये देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल इक्वल मिलता है। ये सिंपल इंटरेस्ट की प्रॉपर्टी है कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट सेम रहेगा। अगर फर्स्ट ईयर 100 है तो सेकंड ईयर भी 100 होगा, थर्ड ईयर भी 100, अगर हम प्रिंसिपल और रेट को चेंज नहीं करते। लेकिन दूसरी तरफ अगर कंपाउंड इंटरेस्ट देखें तो कंपाउंड इंटरेस्ट सेकंड ईयर थर्ड ईयर बढ़ते जाता है और सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा होता है। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे सेकंड ईयर में 100 है और सेकंड ईयर में कंपाउंड इंटरेस्ट 110। तो ये हमेशा ज़्यादा होगा। सिर्फ फर्स्ट ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट CI और SI सेम होता है। उसके बाद CI बढ़ते जाता है। पहले सेकंड ईयर 110 हो गया और थर्ड ईयर में 121 हो गया, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट 100 ही रहता है। तो यहाँ से आपको थोड़ा फ़र्क समझ में आएगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह कैलकुलेट होता है। इसका बेसिक तरीका है कि प्रिंसिपल जो दिया होता है वो फर्स्ट ईयर वैसे ही रहता है और फर्स्ट ईयर का CI हमको इस फार्मूले से निकालना पड़ता है। फिर अमाउंट में हम अमाउंट के लिए प्रिंसिपल और इंटरेस्ट ये दोनों जोड़ देते हैं तो फर्स्ट ईयर का अमाउंट 1100 आएगा। अब फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट था वही सेकंड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है। तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल कितना होगा 1100 होगा, 1000 नहीं। ठीक है, तो सेकंड ईयर का प्रिंसिपल 1100, वही 1 साल यानी सिर्फ दूसरे साल कितना हमको CI मिलेगा ये देखना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे ईयर के लिए टाइम में 1 लिखें।
और रेट 10% है डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ हमको दूसरे साल 110 रुपये CI मिलता है, यानी CI फॉर सेकेंड ईयर 110 है। अब अगर फिर हम सेकेंड ईयर का अमाउंट निकाले तो 1100 यहाँ प्रिंसिपल था और 110 इंटरेस्ट था, तो टोटल हो गया 1210। और फिर वैसे ही सेकेंड ईयर का अमाउंट थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन जाता है, तो सेकेंड ईयर का अमाउंट 1210 था, वही थर्ड ईयर का प्रिंसिपल बन गया। तो 1210 ये प्रिंसिपल है, 10% रेट है, टाइम एक ही साल है क्योंकि सिर्फ तीसरे साल का हम निकाल रहे हैं, पूरे तीनों साल का नहीं, सिर्फ तीसरे साल का। तो यहाँ पर 121 मिलता है हमें CI फॉर थर्ड ईयर। और अगर हम फिर से अमाउंट निकाले तो 1210 प्लस 121, तो यहाँ पर टोटल कितना मिला 1331, ये मेरा अमाउंट है। अब अगर आपसे पूछे कि टोटल CI कितना हुआ फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर मिला के, तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो इन तीनों को जोड़ दें। अगर हम इन तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा 110 और 100, 210, 200, 300 और 21, तो 331 ये टोटल CI मिलेगा अगर हम इन तीनों को जोड़ देते हैं। और एक तरीके से हम निकाल सकते हैं, हम जानते हैं कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस CI। अगर हमें CI निकालना है, टोटल अमाउंट कितना था 1331, प्रिंसिपल यहाँ पे प्रिंसिपल हमें जो ओरिजिनल था 1000 रुपीज़ दिया था उसी को लेंगे, तो यहाँ पे हम 1000 पुट कर दें तो CI निकलेगा यहाँ से। अगर हम इसको यहाँ ले जाए तो ये हो जाएगा 331। तो दोनों तरीका है निकालने का, या तो आप हर साल का CI जोड़ लीजिए 100, 110 और 121, 331, या आप अमाउंट से प्रिंसिपल को माइनस कर दीजिए 1331 से ये जो ओरिजिनल प्रिंसिपल जो हमको दिया हुआ था माइनस कर दीजिए तो 331 टोटल CI निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका बेसिक क्या है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। अब इसके बाद आते हैं कि क्या इसके अलावा और कोई फार्मूला है जिससे हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं, फार्मूला है। तो हम अब उस फार्मूले की तरफ जाते हैं कि क्या फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए। CI का फार्मूला क्या है, अमाउंट प्रिंसिपल 1 प्लस R/100 और ये पावर में n लिखे या t लिखे की बात है, ये नंबर ऑफ ईयर्स पे। इसमें आप देख सकते हैं A फॉर यहाँ पे क्या मानेंगे अमाउंट। अब अगर बोला जाए कि व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, तो यहाँ पे A फॉर वही अमाउंट है, 3 साल के बाद क्या अमाउंट है या 2 साल के बाद क्या अमाउंट है जो पूछा जाए हमसे। प्रिंसिपल, ये प्रिंसिपल जो शुरू में आपको दिया जाए, जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा हो द प्रिंसिपल इज, या अगर लिखा हो कि अमाउंट डिपॉजिटेड ₹1000, तो वही मेरा प्रिंसिपल है। ये रेट, ये आपको रेट दिया रहेगा R फॉर रेट, और N, या अगर आप N के जगह T यूज़ करना चाहे, N के जगह अगर T यूज़ करना तो ये टाइम है। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 3 इयर्स, व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 2 इयर्स, इस तरह अगर क्वेश्चन हो तो ये T उसी के लिए 3 साल 2 साल 1 साल जो भी। तो ये बेसिक फार्मूला। अब यहाँ पे तो अमाउंट प्रिंसिपल है, CI कैसे निकलेगा, CI निकलेगा पहले बताए थे अमाउंट से अगर प्रिंसिपल माइनस कर दे, तो इससे आप CI निकाल सकते हैं। अगर हम अमाउंट का फार्मूला यहाँ पे पुट करें तो 1 प्लस R/100 पावर n माइनस P। अब अगर इस P को हम कॉमन ले लें तो क्या बचेगा यहाँ पे 1 प्लस R/100 पावर n, और यहाँ से P ले लिए तो यहाँ 1 बचेगा। तो ये हमारा फार्मूला है CI कैलकुलेट करने का। आपको प्रिंसिपल दे देगा, रेट दे देगा और नंबर ऑफ ईयर्स दे देगा, 1 साल 2 साल या 3 साल बाद कितना अमाउंट मिलेगा या कितना CI मिलेगा, ये हम निकाल सकेंगे। तो
तो ये दोनों फार्मूला, अगर हमसे सिर्फ अमाउंट पूछता है तो हम ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अगर हमसे पूछता है कि व्हाट विल बी द टोटल CI आफ्टर 3 years at the rate of 10% and the principal is ₹1000, तो हम इस फार्मूले को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस की तरफ, जिससे आपको थोड़ा समझ में आए। तो ये हम फर्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। इसमें लिखा है कि लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द अमाउंट ऑन ₹16,000 फॉर 2 years एट 5% पर एनम एट CI। ये P.A. का मतलब है पर एनम, मतलब हर साल 5% इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहाँ पे क्या पूछा हमसे, अमाउंट निकालना हमको 2 साल बाद अगर 5% के हिसाब से कितना मिलेगा। तो प्रिंसिपल क्या है, तो यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है ऑन ₹16,000, तो 16,000 पे 16,000 पे 2 साल बाद 5% पर एनम से कितना अमाउंट होगा, 2 साल बाद कितना बन जाएगा। तो आपको फार्मूला बताया गया था। अमाउंट का फार्मूला क्या है, AP1 + R/100 पावर n। तो यहाँ पे P कितना है 16,000 और रेट है मेरा 5% और n कितना है 2 years। ठीक है, तो हम जस्ट पुट कर देते हैं 16,000 1 + 5/100 और 2, क्योंकि n यहाँ पे 2 है, यहाँ पे पुट कर दिए 16,000। यहाँ पे पहले इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए और यहाँ पे कितना आएगा, अब यहाँ पे 1 + 1/20। तो ये आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। जब भी 1 + 1/ कुछ रहे तो आप डायरेक्ट डिनोमिनेटर में जो लिखा है वही लिख दीजिए और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 20 और 1 कितना हो जाएगा 21, वो यहाँ लिख दीजिए। अब ये क्या है 21/20 का स्क्वायर। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है, तो हम इसको तोड़ देते हैं 21 21 और 20 20, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो हम 21 2 बार मल्टीप्लाई करें, नीचे 20 2 बार। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 2 से आप 80 और इस 2 से 40। अब यहाँ पे है कि 21 के स्क्वायर क्या होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। 21 का स्क्वायर होगा 441 और इंटू 40 कर लीजिए। तो 0 से करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट डायरेक्ट 4 से करिए। 4 1 ज़ा 4, 4 4 16, 4 16 17 और यहाँ पे एक और 0, तो 17640 इसका आपको अमाउंट मिलेगा 2 years के बाद। तो आप लिख सकते हैं अमाउंट आफ्टर 2 years कितना आएगा, इस 17640। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। लेट अस राइट बाय कैलकुलेटिंग द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव्ड आफ्टर 3 years एट 10% पर एनम ऑन ₹5,000। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है, कैलकुलेटिंग द टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। हमको क्या निकालना है, यहाँ पे टोटल CI निकालना है आफ्टर 3 years। आफ्टर 3 years मतलब 3 साल बाद। तो यहाँ पे टाइम कितना है 3 years, रेट कितना दिया 10%। प्रिंसिपल क्या है ऑन ₹5,000, मतलब प्रिंसिपल मेरा 5,000 है। तो आप डायरेक्ट CI का फार्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे CI का फार्मूला क्या था, आपको दिखाया था मैंने, प्रिंसिपल और ब्रैकेट के अंदर 1 + R/100 पावर n - 1। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं इसको। तो प्रिंसिपल यहाँ पे 5,000 और 1 + R कितना है यहाँ पे 10, तो आप 10 पुट कर दीजिए, नीचे 100। अब n क्या है यहाँ पे नंबर ऑफ ईयर्स, यानी यहाँ पे 3 है, तो आप यहाँ पे 3 लिख दीजिए -1।
अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 1 + 1/10 है, तो पहले बताए थे कैसे लिखना है। आप यहाँ पे नीचे में 10 लिखिए, डिनोमिनेटर में जो 10 है उस 10 को लिख दीजिए, और ऊपर में क्या लिखिए 10 + 1 11, 11/10 का क्यूब -1। ठीक है। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं 11 का क्यूब। यहाँ पे आप 11 का क्यूब लिख दीजिए। 11 का क्यूब कैसे निकालेंगे? 11 का स्क्वायर होता है 121, और 11 का क्यूब निकालना है, एक बार और 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आएगा 1331, सॉरी 1331। अगर आप 11 का क्यूब देखें, आप इसको याद भी रख सकते हैं, 1331 11 का क्यूब। तो यहाँ पे 1331 आप पुट कर दीजिए, और नीचे में 10 का क्यूब है, तो ये तो आसान है, एक जीरो की जगह 3 जीरो क्यूब करना है, तो -1। अब यहाँ पे -1 करना है, तो ये भी उसी तरीके से जैसे +1 वाला था उसी तरह -1 वाला आप कर लीजिए। कैसे करेंगे हम? 1331 1000 -1 है, तो आप डिनोमिनेटर में 1000 लिख दीजिए, और न्यूमरेटर में आप ये दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ये दोनों का डिफरेंस आप देखिए तो कितना होगा? 331। अगर आप देखें 1331 और 1000 का डिफरेंस, तो ये निकलेगा 331। तो यहाँ पे वैसे ही लिख देते हैं 331/1000 इंटू 5000। यहाँ से 3 जीरो आप काट दीजिए, 3 जीरो काटेंगे तो अब फिर 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15 + 1 16। तो ये टोटल आपको CI कितना मिलेगा? 1655 टोटल CI मिलेगा। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को पॉज करके इसको दोबारा से समझ सकते हैं कि कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और इसको खुद से करने की कोशिश करिए। तो इस वीडियो में इतना ही। आप ये सम्स प्रैक्टिस करके देखिए, एक बार नहीं 2 बार प्रैक्टिस करिए, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ ज़्यादा कैलकुलेशन ही इस्तेमाल करना है। बाकी फार्मूला आप एक ही फार्मूला यूज़ किए और हमारा आंसर निकल गया। तो जस्ट आप कैलकुलेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। थैंक यू।